हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2023 के जो भी राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज आपको वीकली क्लास और आफ्टर मंथ आपको पूरे मंथली क्लास आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम यस्टरडे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था हाल ही में राजस्थान की किस शख्स को अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गए हैं, तो आसना जैन को। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 17वें संस्करण का आयोजन अगले वर्ष कब से कब तक किया जाएगा, तो 1 फरवरी से 5 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा राजस्थान की किस स्वर्ण खदान की नीलामी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, तो भूखिया जगपुरा, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, इसके बाद हमने कल देखा हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा का चेयरमैन किसे बनाए गए हैं, तो वीनू गुप्ता को बनाया गया है। फिर इसके बाद हमने देखा हाल ही में प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक। दोस्तों, हमने इन क्वेश्चन की पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा कर ली थी। और अंत में हमने कल जो देखा था राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 के तहत राज्य में पहली बार एफआईआर दर्ज कहाँ की गई हैं, तो सरदारपुरा पुलिस थाना, जो कहाँ पर है, जोधपुर में। और दोस्तों, इस सरदारपुरा यहीं से सीएम अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के सेशन की ओर। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2023। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान कहां पर बनाने की घोषणा की है। ये आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, ऐसा दिखेगा ये फुटबॉल मैदान। तो हाल ही में राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान कहां पर बनाने की घोषणा की है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी फलौदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जयपुर। तो दोस्तों, राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान जयपुर में बनने जा रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह मैदान राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान होगा, पहला, राजस्थान का पहला। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, ऑप्शन बी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह यादव, ऑप्शन सी डॉक्टर पुरुषोत्तम यादव या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राधा कृष्ण सिंह। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ये जो पुरस्कार मिलेगा किसे मिलेगा, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसकी डिटेल से फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, फैक्ट में है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार यानी कि गद्य भाग में बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी पुस्तक कुदरत सु कुछ माद पर प्रदान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पुस्तक का नाम ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आईआईटी जोधपुर,
ऑप्शन बी एम्स जोधपुर, ऑप्शन सी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, या फिर ऑप्शन डी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जो स्थित हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद यानी नेक की ओर से, ये जो नेक है इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद यानी कि नेक की ओर से ए ग्रेड प्रदान किया है किसको, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की, तो इसके जो कुलपति हैं वो है प्रोफेसर कैलाश सोडानी। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने कहा कि अब विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नेक ए ग्रेड है इसका मतलब यही है कि अब ये विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्स शुरू करने वाला है। ठीक है, विश्वविद्यालय कोटा हाड़ौती संभाग में ये पहला सरकार का विश्वविद्यालय है जिसे नेक ने ए ग्रेड प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार भ्रूण प्रत्यारोपण से जन्मी घोड़ी का नाम क्या रखा गए हैं। देखो भारत में पहली बार भ्रूण प्रत्यारोपण से जन्मी घोड़ी का नाम क्या रखा गए हैं, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राज हिमानी, ऑप्शन बी राज प्रीतम, ऑप्शन सी अश्व हिमानी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राज हिमानी, जो भारत में पहली बार भ्रूण प्रत्यारोपण से जन्मी है, जिसका नाम क्या रखा है राज हिमानी। यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं इसके। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों स्पेशल फैक्ट में है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक एवं फ्रोजन सीमन हिमीकृत वीर्य का प्रयोग करते हुए भारत में पहली बार घोड़ी का बच्चा पैदा करने में सफलता अर्जित की है। हिमीकृत वीर्य से पैदा होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसका नाम राज हिमानी रखा है। ठीक है दोस्तों, नोट में है इससे पहले 19 मई 2023 को एक सरोगेट मां को एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भ्रूण के ट्रांसफर से 23.0 किलो के मादा घोड़े का जन्म हुआ है। नवजात घोड़े का नाम राज प्रथम रखा गया था। ठीक है, इससे पहले कि ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम होता था अब यहाँ पर आ गया वोट फ्रॉम होम की सुविधा के तहत कौन घर से वोट डाल सकेंगे। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्य में राजस्थान में, ठीक है, तो वोट फ्रॉम होम की सुविधा के तहत कौन घर से वोट दे सकेंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिव्यांग और बुजुर्ग, ऑप्शन बी 5 वर्ष से छोटे बच्चे, ऑप्शन सी 60 वर्ष से अधिक महिलाएं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए दिव्यांग और बुजुर्ग विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम की सुविधा के तहत घर से वोट डाल सकेंगे, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद निश्चित मतदाताओं को घर बैठे वोट करने के लिए 5 दिन के अंदर वोट फॉर होम की सुविधा पाने के लिए फॉर्म भरना होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था में
किस संस्था के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था ने गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी RLSDC। अब दोस्तों इन सभी ऑप्शन की हम नीचे चर्चा करेंगे कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के संगठन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो RLSDC। ठीक है। अब दोस्तों इसके फुल फैक्ट में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो फैक्ट में है प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन RLSDC का गठन किए जाने के प्रस्ताव को बस मंजूरी दी गई। ठीक है। रेक्सको की तर्ज पर गठित होने वाली RLSDC कंपनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्धशासकीय संस्थानों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं RTCL की। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड। RLSDC इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। और दोस्तों नेक्स्ट है RKCL। देखो RKCL का मतलब होता है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। और रेक्सको इसका है राजस्थान एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन बी सज्जनगढ़ उदयपुर, ऑप्शन सी सोरसन बारा या फिर ऑप्शन डी रामगढ़ विषधारी बूंदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए माउंट आबू सिरोही में राज्य की चौथी जंगल सफारी का आयोजन किया जा रहा है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है राज्य की चौथी जंगल सफारी माउंट आबू सिरोही में शुरू की गई। प्रारंभिक तौर पर माउंट आबू में ट्रेवल्स टैंक से मिनी नक्की लेक मोड़ तक की यह सुविधा सैलानियों के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह शेखावत किस जिले के हैं? तो ये इनका संबंध किस जिले से है? तो ये सीकर जिले के हैं। तो दोस्तों ये थे 6 अक्टूबर 2023 6 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।